हैं। आपने अक्सर देखा होगा हिंदू आवाज़ बुलंद करने वाली माता जी हैं और ये नेपाल से बिलोंग करती हैं और इस वक्त ये यूएसए से चल करके अयोध्या में आई हैं। जहाँ बड़े नेता हैं, ये जो बड़े बड़े जो नेता हैं इनसे नफरत करने लगे, इनको ब्लॉक कर दिया है। वो तमाम बातें हम जानने की कोशिश करें। कारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जी, तो सोनिया गांधी ने तो निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, तो इसलिए मैं इसके विषय में यही कहूँगी, लड़के लेके चल, चाहे वो शबरी हो, केवट हो। भगवान श्री राम ने अयोध्या वनगमन स्वीकार किया, इसलिए से शुरू करते हैं। चल जय श्री राम दोस्तों, इस वक्त हम अयोध्या में और मेरे फ्रेम में शख्स आप जो देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा हिंदू आवाज़ बुलंद करने वाली माता जी हैं और ये नेपाल से बिलोंग करती हैं और इस वक्त ये यूएसए से चल करके अयोध्या में आई हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ये भागीदारी बनेगी। अब इनसे हमें जानने की कोशिश करेंगे ऐसे क्या कारण रहे जो इनको हमेशा एक विरोध का सामना देखना पड़ता है। लगातार ये पिछले लंबे समय से एक हिंदू आवाज़ बनी हुई है और लोगों का विरोध भी इनको झेलने को पड़ता है। और यहाँ तक सुना है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जो बड़े नेता हैं, ये जो बड़े बड़े जो नेता हैं इनसे नफरत करने लगे, इनको ब्लॉक कर दिया है। वो तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। माता जी जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी, वैदिक राष्ट्राय विद्महे भारत वर्षाय धीमहि तन्नो भारत प्रचोदयात्। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जी, तो देखिए, आज ये विरोध आज का नहीं है। विरोध का षड्यंत्र तो 2015 से शुरू हुआ जी। अब उधर ना जाए, ये बात सही है कि कांग्रेस के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस जो है, कांग्रेस सत्ता में जो है वो लोग हिंदू विरोधी हैं। हिंदू जो है, चाहे सनातन धर्म है, वो प्रकृति के साथ चलता है, पंचभूत पंच तत्वों के साथ चलता है। पंचभूत और पंच तत्व हमारे शरीर में भी हैं। जब आप प्रकृति के साथ चलने लगते हो और प्रकृति के विपरीत चलने लगते हो तो स्वतः ही आपका विनाश होने लगता है। माता जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप नेपाल से बिलोंग करते हो और कहा भी ग्रंथों में भी इस चीज़ की चर्चा है कि राम जी का ससुराल भी था, तो आपका तो ज़्यादा लगाव है। बहुत ज़्यादा। देखिए, काशी में मेरा जन्म हुआ और जैसे आपने पूछा तो इस समय के जो महाराज धीराज हैं, ज्ञानेन्द्र सरकार, उनके बड़े भाई का जो खानदान है विश्व के प्राचीनतम राज परिवार में से एक है। तो ज्ञानेन्द्र सरकार को प्रजातंत्र रहे, कोई नहीं कह रहा। राजतंत्र और प्रजातंत्र जिस तरह से यूरोप के सारे रॉयल फैमिलीज़ हैं, आप देखें म्यांमार में है, भूटान में है, जापान में है, उसी तरह से नेपाल में भी राजतंत्र हो, लिमिटेड राजतंत्र हो और प्रजातंत्र भी हो। ये इसकी मुझे ही नहीं, बहुत लोगों की इस बारे में इच्छा है। हम चर्चा भी कर रहे हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था संवैधानिक रूप से। मतलब जी, बहुत से कार सेवकों को निमंत्रण नहीं गया है, उसको लेकर के आप क्या कहोगे? अब इस बारे में मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है कि कार सेवकों को निमंत्रण क्यों नहीं गया। अब क्योंकि कार सेवक बहुत थे, शायद मुझे इस बारे में मैं नहीं दे पाऊंगी कोई टिप्पणी। और जिन लोगों को निमंत्रण नहीं गया वो कह रहे हमें निमंत्रण नहीं आया। अब देखिए, इस तरह से अगर कहे तो सोनिया गांधी ने तो निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, तो इसलिए मैं इसके विषय में यही कहूँगी कि अब कार सेवकों को क्यों नहीं गया वो मैं नहीं बोल पाऊंगी इसके लिए। कहीं ना कहीं यूपी की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव भी इस चीज़ को नकार रही है। देखिए, सोनिया गांधी हो या अखिलेश यादव हो, उनके लिए मैं यही कहूँगी, भगवान राम जिसको निमंत्रण देंगे वही आएगा यहाँ। कहा जाता है कि ईश्वर की साधना में, ईश्वर के मार्ग पर वही चल सकता है
जो जिसे ईश्वर स्वयं हाथ पकड़ के लेके चल, चाहे वो शबरी हो, केवट हो। भगवान श्री राम ने अयोध्या वनगमन स्वीकार किया इसलिए कि वो जितने लाखों लाखों पशु पक्षी कीट पत्थर सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे भगवान श्री राम और कब वो धन्य होंगे भगवान। हाँ माता जी, हिंदू राष्ट्र का भी काफ़ी मुद्दा चल रहा है, तो उसको लेकर के क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए ये कहूँगी कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, लेकिन संवैधानिक रूप से कहीं ना कहीं, संवैधानिक रूप से जो एक था उसको सेक्युलर बना दिया, सेक्युलर शब्द जोड़ दिया। और उसके बाद नेपाल की जो स्थिति है इस समय वो आप सब भी जानते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि योगी जी और मोदी जी जैसे, हेमंत बिस्वा जैसे लोग इस समय भारत के लिए डट के खड़े हैं। कि आज मैं, जैसे आपने कहा, मैं अमेरिका में रहती हूँ और वहीं से हिंदू के पक्ष में, सनातन धर्म के पक्ष में आवाज़ उठाते रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि यही सत्य है। धारयति इति धर्म, जैसे मैंने पहले भी कहा, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। जो आपको क्यों ऐसा है कि भारत में रहने वाले, भारत के रहने वाले बाहर जाके आज पूरे विश्व में, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, जहाँ भी हैं, हमने नाम कमाया है। हमने अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से, अपने कर्मठ जीवन से, हमने शुद्धता से, पवित्रता से हमने नाम कमाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे भारतीय एकदम अच्छे होते, नहीं। हम माता जी, आखिरी सवाल है, क्या लगता है लोग विदेशों से भी आएंगे अयोध्या में? मैं तो खुद यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, और विदेशी कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों के पास निमंत्रण भी गया है, तो वो लोग तो आएंगे ही आएंगे। भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? भक्तों के लिए मैं यही कहूँगी, भक्त जो हैं, जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, आप जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, सनातन धर्म के लिए ही कार्य करिए। कोई, हमारे ऋषि मुनि गृहस्थ होते थे, कोई भी मुनि, हम ऋषि मुनियों की संतान है। हम अगस्त्य मुनि, कश्यप मुनि, भारद्वाज मुनि, उनकी संतान है, उनकी डीएनए लेके हम चलते हैं। आप जहाँ भी हों, धर्म के साथ जुड़िए। धर्म के लिए जो उचित है। आप अपने परिवार को ठीक सही ढंग से धन का अर्जन करिए, परिवार को चलाइए। यही कारण है कि विदेश में भी आज भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। विवेक रामास्वामी अब हो सकता है यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएं। कारण ये है कि हम निष्ठापूर्वक चलते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, तमाम आपको साधु संतों से मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम, हर हर महादेव।